हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है सो समझेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि हम आपको पहले एग्जाम्पल बताएं, उसके बाद इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलता है कि भाई हम लोग को बस फोरकास्ट करना है। मान लीजिए ये रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस एग्जाम्पल, ये रिलायंस का रिटेल का एग्जाम्पल ले लिए। अब क्या भाई दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है। नो डाउट दिवाली का फेस्टिवल में बहुत बम्पर टाइप का सेल लगेगा, दुनिया भर का सामान बिकता है, आपको आइडिया होगा इतना, इंडिया में खासकर। तो दिवाली का सेल आने वाला है, उसे बहुत भीड़ भाड़ को मैनेज करना होगा। तो उसके लिए कंपनी क्या की भाई एक अनुमान लगाई कि हम लोग एक फोरकास्ट किए, एक अनुमान लगाई कि 500 और नया स्टाफ का जरूरत पड़ेगा। तो ये जो बस अनुमान लगाया गया ना, ये जो केवल जो फोरकास्टिंग किया गया कि भाई 500 नया एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, इसी को बोलते हैं क्या, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। समझ में आया? अब देखिए एचआरएम क्या बोलता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये क्या बोलता है। एक बार जब वो 500 एम्प्लॉय जो हायर हो गया, तो एक बार हायर करने के बाद अब फेस्टिवल दिवाली का जो आ रहा है उसको अच्छा से मैनेज भी तो करना चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोग उन लोगों को अच्छा से ट्रेनिंग देंगे, फिर लोगों का सैलरी डिसाइड करेंगे, उन लोगों का परफॉर्मेंस देखेंगे, सब कुछ सिखाएंगे, तब ना दिवाली का सीजन को डील कर पाएगा। ऐसा तो नहीं किसी को भी उठा के ले आइएगा, जो कस्टमर से ठीक से बात भी नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो मेन क्या देखने को मिला इन दोनों में डिफरेंस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मेनली फोरकास्ट करने का काम करता है, बस एक अनुमान लगाता है कि पर्टिकुलर किसी इवेंट के लिए, और पर्टिकुलर इवेंट इसमें क्या था, दिवाली, कितना रिक्वायरमेंट होगा नया एम्प्लॉय का। ठीक है, या किसी इवेंट का या किसी प्रोजेक्ट का, किसी भी कारण से हम लोग एक एम्प्लॉय का अनुमान लगाते हैं। यहाँ पर दिवाली एक एग्जाम्पल है। हो सकता है आगे हम लोग कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है, बड़ा करना है, तो उस समय उसके लिए अनुमान लगाया जाएगा। कोई नया प्रोजेक्ट मिला है उसके लिए अनुमान लगाया जाएगा। तो डिपेंड करता है उस पर। और ये एक बार जब हम लोग उसको हायर कर लेंगे तो उसको ट्रेन करना, उसको अच्छा से, उसको स्किल बढ़ाना, मतलब जो भी कंप्यूटर चलाने सिखाना, जो कुछ भी है उसको अच्छा से प्रॉपर उसको मैनेज करने का काम कहाँ होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो चलिए अब इसी के दम पे आगे देखते हैं, आपको क्लैरिटी के साथ आप समझ में आ जाएगा। तो एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, जैसे यहाँ पर गोल क्या था भाई, दिवाली, दिवाली को इवेंट को हैंडल करना मेन गोल था। अगर नया प्रोजेक्ट लीजिएगा तो उस प्रोजेक्ट को हैंडल करना नया, अगर कंपनी डाइवर्सिफिकेशन है, कंपनी को आप बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए अगर मैनेज करना पड़ेगा, वो तो जो भी गोल होगा उसको अचीव करने में जो हेल्प करेगा वो क्या कहता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप लोग जो ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, इसी में सब कुछ आएगा जैसा आपको बताया था एग्जाम्पल में। और इसमें क्या, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में इसमें केवल फोरकास्टिंग का काम होता है, बस एक अनुमान लगाता है, फोरकास्टिंग एंड इंश्योरिंग फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट। यानी कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी जैसे दिवाली जैसा इवेंट हो, या कंपनी को हम लोग और ग्रो कर रहे हैं, तो उन सब के लिए नया कितना एम्प्लॉय का जरूरत पड़ेगा वो बताने काम करता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर है? नेचर ऑब्वियसली कंटिन्यूअस नेचर का होगा, क्योंकि भाई वो प्रोजेक्ट नया, दिवाली फेस्टिवल, ये तो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा ना। और एक बार अगर जब हम लोग वो जितना, मान लीजिए दिवाली का टाइम था, 500 एम्प्लॉय को जरूरत था, 500 एम्प्लॉय हायर किए, बात खत्म हो गया, वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बोलिए, चाहे इवेंट बोलिए, चाहे जो अगर ग्रोथ कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, उसके लिए जितना एक बार जरूरत था किए, उसके बाद दोबारा थोड़ी करने जाइएगा, दोबारा कीजिएगा, पहले पहले वाले को निकालना पड़ेगा। स्कोप, स्कोप ऑब्वियस है, ये आपका सारा कुछ कवर करेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसी में आपका रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कंपनसेशन, सब कुछ इसी में आएगा। और ये क्या है, इसमें केवल कितना डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कितना इंप्लॉय चाहिए, कितना इंप्लॉय नहीं चाहिए। हो सकता है देखिए दिवाली के लिए हम लोग हायर किए थे तो शॉर्ट टर्म के लिए हायर किए, मान लीजिए सिर्फ इवेंट का बात कीजिएगा, दिवाली के लिए हायर किए भाई, दिवाली का इवेंट खत्म, अब छटनी का काम करेगा कंपनी, अपना प्रॉफिट देखेगी अपना। ये मत सोचिए हायर कर लिया दोबारा निकालेंगे, नहीं, वैसा कुछ जरूरी नहीं है। दिवाली को हैंडल करना चाहिए, कंपनी का मर्जी रख भी सकती है, निकाल भी सकती है। और अगर कंपनी अगर ग्रो कर रही है और उसके लिए किया तो परमानेंट रखेगी। तो इस टाइप को कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जैसा आपको बताएं, लोगों को ट्रेनिंग करना, लोगों को अच्छे से डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल सिखाना, ये सब। और इसमें तो भाई राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट टाइम एंड राइट जॉब, सिंपल सी बात है। राइट नंबर ऑफ पीपल किस लिए, दिवाली के लिए कितना नंबर चाहिए था भाई, 500 चाहिए था। तो ये सब है, समय पे आ जाना चाहिए। दिवाली के फेस्टिवल में 500 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा का जरूरत था, तो वो राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट टाइम एट राइट जॉब। जो कि ऐसा सोचना है, अगर जैसे सैमसंग रिलायंस का जो भी था वो, तो उसमें तो बहुत कुछ रहेगा ना, एक शोरूम में आपका कोई टीवी बेचने वाला, कोई वॉशिंग मशीन, कोई मोबाइल, सब कुछ, तो सब जो पर्सन जिसमें अच्छा है उसको वहां बैठा देंगे, वो देख लेगा। टाइम हॉरिजॉन, ये प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है, मतलब प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड। प्रेजेंट क्या है कि भाई दिवाली है, ठीक है, एक प्रकार से दिवाली है, इसको डील करना है।
और ये फ्यूचर ओरिएंटेड क्या है, भाई फ्यूचर में इतना जरूरत पड़ेगा, दिवाली आने वाला है इसलिए हम लोग को 500 का जरूरत पड़ेगा। देखिए एक प्रकार से उसको ऐसे समझिए, प्रेजेंट ओरिएंटेड एंड लॉन्ग टर्म में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर प्लान था कि भाई 500 का जरूरत पड़ेगा, अब जब ये 500 आ गया तो यहाँ पर 500 आ जाने के बाद अब उस 500 को डील करना है, तो ऐसा समझ लीजिए ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, अब यानी कि जब देखिए पहले प्लान करके 500 लाएंगे, उसके बाद ही ना उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उसको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए सब सिखाएंगे। तो इस तरह क्या है, ये प्रेजेंट ओरिएंटेड है, लेकिन दिवाली आ चुका उसके बाद उसको डील कर रहे हैं। और ये क्या, दिवाली का आने से पहले हम लोग अनुमान लगाए थे कि भाई इतना का जरूरत पड़ेगा, तो ये दोनों में अंतर है। फंक्शन टाइप क्या है, ऑपरेटिव एंड मैनेजर, ऑब्वियस जो बताएं वो ट्रेनिंग कम्युनिकेशन ये सब उसी में आएगा। ये क्या, केवल प्लानिंग फंक्शन है। ठीक है, अब ऑब्वियस है एचआरएम आपका ब्रॉडर है और आपका एचआरपी क्या है, पार्ट है। यानी कि अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ा है और इसी के अंदर छोटा सा पार्ट आपका एचआरपी है, यानी कि पूरा सर्कल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसके अंदर में क्या है आपका आपका एचआरपी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जैसे यही लिखा हुआ है कि एचआरएम इज ब्रॉडर और एचआरपी इज पार्ट ऑफ एचआरएम। क्लियर, फोकस मैनेजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इफेक्टिवली और एस्टिमेटिंग फ्यूचर मैन पावर रेट्स, बार बार आ रहा है, उतना काफी था। कीवर्ड्स का एग्जाम्पल क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल को कैसे मैनेज कर रहा है, इसीलिए फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, यानी कि मैनेज क्या है, मैनेजमेंट। और ये क्या है, फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लानिंग को। ठीक है, और एग्जाम्पल तो बच्चों आपको बता ही दिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, धन्यवाद।